जम्मू में खराब मौसम को देखते हुए आज सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। ये ऑर्डर प्राइवेट और सरकारी दोनों इदारों पर लागू होगा। इंतजामिया का कहना है कि आने वाले 72 घंटे जम्मू रीजन के लिए भारी साबित हो सकते हैं। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा और कठुआ जिले में भारी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए साफ कहा है कि लोग बेवजह सफर से परहेज करें। सिक्योरिटी को देखते हुए जिला इंतजामिया ने स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला एहतियाती तौर पर लिया है। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 72 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। साथ ही साथ कई इलाकों में एहतियाती तौर पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आज सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का फैसला लिया गया है। जम्मू रीजन में एहतियातन तौर पर ये फैसला लिया गया है, जहाँ इंतजामिया का कहना है कि अगले 72 घंटे जम्मू रीजन के लिए भारी साबित हो सकते हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हो गए हैं। ख्वाहिश, जम्मू के लिए भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम इलाकों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है, चाहे किश्तवाड़ हो या फिर कठुआ की बात करें, और अब 72 घंटे जम्मू के लिए भी भारी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सदफ, जम्मू संभाग के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, जिसको देखते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डिवीजन ने जो है वो सभी स्कूल प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है उन पे आज के लिए जो है छुट्टी रखी गई है। आपको बताऊं कि लगातार उत्तर भारत में मौसम बहुत क्लाइमेट जो है बदला है, उससे कई जगह क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन आ रही है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कल भी कठुआ में कई जगह बादल फटे, जिस कारण लगभग 7 लोगों की मौतें हो गई। इससे पहले किश्तवाड़ के चटोती में देखा था सबने क्या सूरत हाल रहे। इस बीच हिदायतन तौर पर कहीं ना कहीं बचाव रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि स्कूल जो भी है वो बंद रखे जाए, क्योंकि शहरों में तो स्कूल के लिए काफी अच्छी फैसिलिटीज रहती है। पेशेंट जो पेरेंट्स हैं वो खुद बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करने जाते हैं, स्कूल गाड़ियां रहती हैं। लेकिन रूरल की एरियाज की बात करें, वहां पर बच्चे खुद पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, 20 किलोमीटर दूर भी कई दफा जाना पड़ता है। तो ऐसे में तेज बारिश के कारण जितने भी नदी नाले वो बन सकते हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो उसको देखते हुए एहतियातन तौर पर स्कूल जो है वो बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 72 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताऊं कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो लगातार उत्तर भारत में ड्रास्टिकल जो चेंजेस नजर आ रहे हैं, उस कारण ये देखा जा रहा है कि जो क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले के समय में इस तरह की सिचुएशन इक्का दुक्का ही नजर आती थी, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो पहाड़ों में, खासतौर पर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हो गए, जो स्टेट्स हो गई, वहां पर भी काफी ज्यादा क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन बढ़ी है। अगर हम बात करें जो मानसून है वो इस समय अगस्त के बाद अब धीरे धीरे जो है वो वापस जो की वापसी की ओर रुख करता है। लेकिन वहीं उत्तर भारत की बात करें, खासतौर पे हिमालयन जो टेरेन के जितने भी स्टेट्स है, वहां पर क्लाउड बर्स्ट और काफी ज्यादा जमावड़ा जो है बादलों का वो नजर आ रहा है। इस कारण मौसम विभाग ने एक बड़ा जो वहां पर बादलों का जमघट देखा, जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर राजौरी हो, पुंछ हो, उधमपुर, रियासी हो, डोडा हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, उसके अलावा कठुआ हो, जितने पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। कल इस तरह से बादल कठुआ में फटा था, काफी ज्यादा उसने तबाही मचाई थी। कठुआ के निचले इलाकों में, शहर के अंदर तक जो है वो कई फुट पानी भर गया था। लोगों की घरों में नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था। इवन की इंटरनेशनल बॉर्डर की जो फेंस है वो तक बह गई थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर हर चीज से को देखते हुए जो है अलर्टनेस रखने के लिए कहा गया है। अगर वहीं बात करें, एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। ऑलरेडी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कठुआ हो या फिर जो किश्तवाड़ का चटोती है, वहां पर मैसिव सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना भी लगातार जो है वो उनके जवान भी ग्राउंड पर उतर के लोगों की मदद के लिए उतरे हुए हैं। जरूरत पड़ती है तो आर्मी एविएशन के चॉपर जो है वो भी लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए लगाए गए हैं। ओवरऑल आने वाले 72 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बड़ी बात यह है जो पहाड़ों की तरफ लोग ट्रेवल करते हैं, पहाड़ी इलाकों में नदी नालों के किनारे रहते हैं, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खासतौर पर अगर बहुत तेज बारिश होती है तो अपने घर छोड़ के कहीं सेफ इलाकों में चल जाएं, क्योंकि अगर बादल फटता है या फिर क्लाउड या फिर एकदम से सैलाब आता है तो लोगों की जानें बच सके। प्रॉपर्टीज है वो फिर बन जाती हैं, वो इंसान फिर बना सकता है, लेकिन जाने चली जाए तो वापस नहीं आती। तो अलर्ट साफ तौर पर रखा गया है कि नदी नालों के किनारे ना जाए, बड़े दरियाओं के किनारे ना जाए, क्योंकि एकाएक वहां पर जल जो है वो उसका जो है वो एक लेवल बढ़ सकता है, लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में देखते हुए अगले 72 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए स्कूल जो है अगले आज के दिन जो है वो बंद रखे जाएंगे। जी बिल्कुल। साहिर ख्वाहिश एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर दी है। कई इलाकों में पानी का लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी एहतियाती तौर पर लोगों से उनसे दूर रहने की अपील की गई है। लेकिन क्या इस बीच आपदा टीमों को तैनात किया गया है? कई जिलों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जबरदस्त बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं और ये भी उम्मीद की जा रही है कि बादल फटने जैसा इम्कान भी जम्मू में हो सकता है। देखिए, अब बादल कहाँ फटेगा ये क्यों कहीं पता नहीं होता है। बहुत बड़ा
पहाड़ी प्रदेश है जम्मू कश्मीर की बात करें, तो सिर्फ मॉनिटरिंग और स्टैंड बाय पे रखा गया है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि जैसे ही कहीं से खबर आती है कि कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है या फ्लड आया है या फिर प्रॉपर्टीज डैमेज हुई है, तो उस तरफ जो है एसडीआरएफ की टीमों को रवाना किया जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसमें सिविल डिफेंस के लोग भी हैं, खुद पुलिस महकमे के जवान भी हैं, सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि जितने भी थाना क्षेत्र है, अगर किसी भी थाना क्षेत्र में कहीं कोई त्रासदी होती है तो तुरंत सबसे पहले पुलिसकर्मी पहुंचे, साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीमों को भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के उनको बुला लिया जाए। तो ओवरऑल हर जगह जो अलर्टनेस रखी गई है, क्योंकि बहुत बड़ा टेरेन है, बहुत बड़ा इलाका है। जम्मू संभाग का भी शुरू कर लें तो आपको मैक्सिमम कठुआ की बात कर लें, सांबा की बात कर लें, इवन जम्मू की पुंछ, राजौरी, इसके साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हैं पहाड़ी क्षेत्र ही, तो कहाँ पर किस तरह की सिचुएशन होगी कहीं पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्रिकॉशनरी मेजर रखते हुए हर तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है। स्कूल भी इसी कारण बंद रखे गए हैं ताकि बच्चे स्कूल आए जाए ना, स्कूल ना लगे हों। इनकेस अगर ऐसा क्लाइमेट वेदर चेंज होता है या फिर बड़ी बारिश होती है तो स्कूलों में किसी भी तरह से बच्चों को नुकसान ना हो। पेरेंट्स के पास रहेंगे, वो अच्छी तरह से बच्चों को संभाल के रखेंगे, उनकी केयर करेंगे। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो नदी नालों के किनारे खासतौर पर रोड्स हैं या फिर शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो उस समय जब तेज बारिश होती है वो इवैक्यूएट करें, ताकि अगर इन केस अगर ज्यादा जल पानी बढ़ता है तो लोगों को जानों पे ना बच जाए, प्रॉपर्टी को फिर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इवन कि कई जगह जो है लोग खुद अवेयर हैं, कई सोसाइटीज में खासतौर पे पहाड़ी इलाकों पे जो युवा हैं वो खुद ही छोटे छोटे ग्रुप्स बना के अपने इलाकों की जो है वो पूरी नजर रखे हुए हैं कि अगर कहीं नुकसान होता है तुरंत वहां जाके वो हेल्प करेंगे। ओवरऑल पूरे लोग जो है एक साथ एकजुट है, लेकिन वेदर जो आगे 72 घंटे जो उसमें बारिश बताई गई है उस कारण ये माना जा सकता है कि क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, इस कारण ही अलर्टनेस सबको रखने के लिए कहा गया है। जी सदर। बिल्कुल। ख्वाहिश फिलहाल कब तक स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का ये फैसला जारी रहेगा? सदर आज के लिए ये जो है वो सर्कुलर जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ की तरफ से निकाला गया था, क्योंकि कल इस तरह से देर शाम ये पता चला कि अगले 72 घंटे बरसात तेज हो सकती है और आज यानी सोमवार को ज्यादा बरसात का इम्कान है। तो इसको देखते हुए आज के लिए फिलहाल स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अगर आगे वेदर और खराब रहता तो यकीनन आज देर रात तक इसको भी फैसला किया जाएगा कि कल भी जो है वो स्कूल बंद रखे जाएंगे या फिर खोले जाएंगे। जी सर। तो फिलहाल आपको बता दें जम्मू रीजन के लिए भारी अगले 72 घंटे साबित हो सकते हैं, जिसे देखते हुए इंतजामिया ने पूरी तैयारी कर ली है। हालात पर निगरानी इंतजामिया लगातार बनाए हुए है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।